नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। भारत को आज विश्व की फार्मेसी कहा जाता है और भारत के एक्सपोर्ट्स में भी फार्मा सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक ड्रग सप्लायर हैं और दुनिया के ज़्यादातर देशों में हमारी मेडिसिन एक्सपोर्ट होती हैं। बहुत से ज़रूरतमंद देशों को हम ये मेडिसिन फ्री में भी सप्लाई करते हैं, जिससे भारत की एक गुडविल बनती है पूरी दुनिया में। यह एक तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है जो अर्थव्यवस्था में भी अपना काफ़ी योगदान देता है। परंतु वर्तमान में यह सेक्टर एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। वह समस्या है कि इसकी अत्यधिक निर्भरता है चाइना के ऊपर अपने रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करने के लिए। मेडिसिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स काम में आते हैं उन्हें एपीआई कहा जाता है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो हम अपनी 70% रिक्वायरमेंट्स चाइना से पूरी कर रहे हैं और कुछ मेडिसिन में तो यह हालत है कि हम अपनी 90 से 100% तक की रिक्वायरमेंट चाइना ही पूरी कर रहा है। तो ऐसे में हम अपनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट के लिए चाइना पे बहुत हद तक निर्भर हैं। आज जब हम सब चाइना के गुड्स का बहिष्कार करना चाहते हैं और कम से कम चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज में लेना चाहते हैं, तो ऐसे में ये फार्मा सेक्टर हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर चाइना चाहे तो कल को खाली एंटीबायोटिक्स की सप्लाई बंद करके भी भारत के अंदर बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल्स आदि में तो चाइना के ऊपर निर्भरता की बात करते हैं, लेकिन फार्मा सेक्टर के ऊपर अधिक बात नहीं होती, जबकि यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना तो हम रह सकते हैं लेकिन मेडिसिन के बिना नहीं। एक अनुमान के मुताबिक भारत के मार्केट में बिकने वाली लगभग 90% मेडिसिन में चाइना से आए हुए इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स यानी एपीआईज होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक महत्वपूर्ण है हमारे लिए मेडिसिन का खुद निर्माण करना और चाइना पर निर्भर ना रहना। अगर हम चाहें कि हम एकाएक किसी दुनिया के अन्य देशों से अपनी रॉ मटेरियल्स की पूर्ति कर लें और चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता को खत्म कर दें, तो यह भी इसलिए संभव नहीं क्योंकि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस स्तर पर मेडिसिन का निर्माण करता हो जो चाइना करता है। चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इस तरह से विकसित किया और उन्होंने अपनी रेट्स को इतना कम कर दिया कि दुनिया की अन्य मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ज्यादातर खत्म हो गई। आज स्थिति यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश चाइना से ही रॉ मटेरियल्स लेते हैं अपनी मेडिसिन का निर्माण करने के लिए। चाइना ने मैन्युफैक्चरर्स को लैंड फ्री देकर, सस्ती बिजली पानी, अन्य सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का यूज कर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 20 से 30% तक कम कर दिया। इससे हुआ यह कि लोगों ने अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग बंद कर चाइना से ही रॉ मटेरियल मंगाना शुरू कर दिया। आज चाइना ज्यादातर देशों को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है मेडिसिन के लिए। अगर हम लगभग 20-25 साल पहले की बात करें तो हम ज्यादातर रॉ मटेरियल्स खुद ही बनाते थे अपनी मेडिसिन के लिए और तब हम चाइना पर निर्भर नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने यहां पर ड्रग्स की प्राइस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐसे में जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो रॉ मटेरियल्स बनाते थे उनको बनाने में लॉस होने लगा। तो ऐसे में कोई भी प्राइवेट बिजनेसमैन अपना लॉस करना नहीं चाहेगा। उस समय का फायदा चाइना ने अपने यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप कर बनाया, जहां पर मैन्युफैक्चरर्स जो वहां पर मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते थे उन्हें फ्री में लैंड दी गई, उन्हें सस्ती बिजली पानी दी गई, अनेक तरह की सब्सिडीज दी गई। सरकार ने उनको हर तरह से मदद करी कि वे जल्दी से जल्दी आकर चाइना शिफ्ट हों और अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहां पर शुरू करें। ऐसे में धीरे धीरे भारत के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना में शिफ्ट हो गए। यही हाल हुआ दुनिया के अन्य देशों में भी। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कंपीट ना कर पाने के कारण अन्य देशों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी धीरे धीरे चाइना शिफ्ट होते गए। स्थिति को और खराब करने के लिए चाइना ने वर्ल्ड के मार्केट्स में अपने सस्ते एपीआईज को डंप करना शुरू कर दिया। तो वहां की फैक्ट्रीज जिस रेट में का माल बनाती थी उससे सस्ते में तो चाइना उनको उस मार्केट में माल ला के दे रहा था। सस्ते में माल डंप कर चाइना ने ज्यादातर देशों की मैन्युफैक्चरिंग को लगभग खत्म होने की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आज क्योंकि भारत बहुत हद तक चाइना के ऊपर निर्भर है अपनी मेडिसिन के लिए, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई के लिए, तो ऐसे में चाइना इसका फायदा इकोनॉमिकली भी उठा रहा है। पिछले कुछ महीनों में चाइना ने अपने सभी एपीआईज की रेट लगभग 20% तक बढ़ा दी है, जिससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को माल महंगा मिल रहा है और उनके पास आज कोई विकल्प भी नहीं है कहीं और से माल लेने के लिए। अगर हम एपीआईज बनाने के लिए कैपेबिलिटी की बात करें तो भारत में भी आज वही टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो दुनिया की किसी भी अन्य देश में है। तो ऐसे में अगर भारत चाहे तो वह अपनी एपीआईज यानी रॉ मटेरियल्स को खुद बनाकर मेडिसिन के क्षेत्र में खुद आत्मनिर्भर बन सकता है। कोरोना महामारी के बीच जब इन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स की सप्लाई बाधित हुई तब भारत सरकार को भी यह समझ में आया कि इतना ज्यादा निर्भर होना किसी भी देश पर सही नहीं है, वो भी मेडिसिन जैसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र में। ऐसे में चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। सबसे पहले तो सरकार ने ऐसे 53 क्रिटिकल एपीआईज को आइडेंटिफाई किया है जो बहुत क्रिटिकल मेडिसिन में काम में आते हैं और जिनके लिए हम दूसरे देशों और चाइना के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। तो इन एपीआईज को सबसे पहले चरण में सरकार
भारत में ही बनाने का प्लान बना रही है। इसके लिए सरकार अगले 5 सालों में 3,000 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेगी और 3 बड़े बल्क ड्रग पार्क्स बनाएगी देश में, जहां पर इन एपीआईज का निर्माण होगा। इसके साथ ही ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है, जिसके लिए 6,940 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस पैसे को सरकार अगले 8 सालों में खर्च करेगी और जो कंपनीज वहां पर प्लांट लगाएंगी और मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा। आज हम चाइना से तुलना करने के बारे में तो नहीं सोच सकते, क्योंकि चाइना तो लगभग 2000 एपीआईज का मैन्युफैक्चरिंग करता है और पूरी दुनिया के देशों में सप्लाई करता है। तो ऐसे में उसका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा विशाल है। पर हम यह कह सकते हैं कि क्रिटिकल मेडिसिन के लिए चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा लिया गया यह एक अच्छा कदम है। हम यहां पर यह भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश के लिए यह बहुत छोटा कदम है और हमें बहुत बड़े कदमों की और बहुत बड़े स्तर पर काम की आवश्यकता है। वहीं अगर हम इसका दूसरा पक्ष देखें तो हम यह सोचकर खुश भी हो सकते हैं कि भारत ने फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपना पहला कदम तो बढ़ाया, कम से कम इसकी शुरुआत तो हुई है। धन्यवाद।